नमस्कार दोस्तों, आज और एक मैं बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। जो चैनल पर नए आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। ननंद को भगाने वाली भाभी की कहानी आज मैं लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है ननंद को भगाने वाली भाभी। रेखा अपने पति पार्थ के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पार्थ के माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन संजना थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पार्थ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी सैलरी लाकर रेखा को दे देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रेखा के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। रेखा हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ ही दिन पहले पार्थ ने नई गाड़ी ली थी। एक दिन रेखा घर पर ही थी, तभी डोरबेल बजी। रेखा, अरे इस समय कौन आया है? चैन से सोने भी नहीं देते। रेखा दरवाज़ा खोलती है। सामने उसकी नंद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी है। रेखा, अरे दीदी आप अचानक कैसे आ गई? संजना, बस भाभी आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। रेखा, आइए अंदर बैठकर बातें करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रेखा संजना और रवि को पानी देती है। वह संजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। रेखा, और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? संजना, सब ठीक हैं। भाभी आप बताइए, भैया कैसे हैं? रेखा, बिल्कुल बढ़िया। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फ़ोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तभी रवि बीच में बोल पड़ता है। रवि, बता कहाँ से देती? आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। रेखा, दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अचानक आना पड़ा? संजना, भाभी आपको नहीं पता, ये रोज़ शराब पी कर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है, तब से दहेज में गाड़ी न मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं। रेखा का दिमाग खराब हो गया। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर आ गई, अब ये यहीं रहेगी। मैं तो पार्थ से पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ यह सब उन्हें बता देगी। पता नहीं कहाँ से आ टपकी। संजना, अरे भाभी आप क्या सोचने लगी? रेखा, नहीं दीदी कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में सोच रही थी। शाम को पार्थ घर आया। अपनी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। संजना ने उसे सारी बात बता दी। पार्थ, बहन तू चिंता मत कर, यह घर तेरा भी है, अब तू यहीं रहे। जब तक जीजा जी सुधर नहीं जाते तुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेखा दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय जब खाना खाकर सोने चले गए, रेखा ने मौका देखकर पार्थ से बात की। रेखा, आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजा जी और ज़्यादा शराब पिएंगे। पार्थ, कैसी बात कर रही हो? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में वहाँ नहीं भेज सकता। रेखा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2-3 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। रेखा को अब किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता था और संजना उसे हर बात पर टोक भी देती थी। ऊपर से रवि बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। 3 दिन बाद रेखा ने संजना से कहा,
रेखा, दीदी मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है। आपको यहाँ रहना है तो मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना लूँगी, शाम का खाना और बर्तन आप कर लेना। संजना, ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। रेखा, हे भगवान, मैं तो सोच रही थी इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए यह तो काम भी करने को तैयार हो गई। रेखा, दीदी ये बात अपने भैया को मत बताना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रेखा ने सारा काम संजना पर डाल दिया और खुद कोई न कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। रेखा अब भी बहुत परेशान थी। वह संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रेखा ने संजना को साफ साफ कह दिया, रेखा दीदी आप कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेंगी? आपको पता है न, इनकी कमाई इतनी कम हो गई है, इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ऊपर से गाड़ी की EMI, ऐसे में हम आपका बोझ कब तक उठाएंगे? संजना, भाभी मेरे से तो भैया ने कुछ भी नहीं कहा। रेखा, वो आपसे कैसे कहते कि आप चली जाओ? ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपनी ससुराल छोड़कर आप पीहर में पड़े हो। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले दिन वह पार्थ के जाने के बाद घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्धाश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहाँ उसे बुजुर्गों की सेवा का काम मिल जाता है। वहीं रहने खाने का इंतजाम भी हो जाता है। संजना पार्थ को बिना बताए उस वृद्धाश्रम में पहुँच जाती है। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन अब वो पार्थ को कैसे मनाए यही सोच रही थी। शाम को पार्थ आया। उसने देखा कि संजना नहीं है, न ही रवि कहीं नजर आ रहा है। पार्थ, रेखा संजना कहाँ है? रेखा, दीदी को जीजा जी ले गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे आए थे, उन्हें ले गई। पार्थ, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। रेखा, वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नज़रें भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफ़ी मांग रहे थे। रेखा के झूठ को पार्थ ने सच मान लिया। पार्थ, चलो यह अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। रेखा बहुत खुश थी। उसकी ननद जा चुकी थी। वह अब पहले की तरह ही घूमने जाती, शॉपिंग करती थी। एक दिन पार्थ ऑफिस के नीचे आया तो देखा संजना एक कैंप में बैठी है और लोगों से बुजुर्गों के लिए डोनेशन मांग रही थी। पार्थ उसके पास गया। पार्थ, बहन तू यहाँ क्या कर रही है? क्या फिर जीजा जी से झगड़ा हो गया? संजना कुछ बोल नहीं सकी। पार्थ को सब समझ में आ गया। वह उसी समय संजना और रवि को लेकर घर आ गया। कुछ देर में रेखा शॉपिंग करके वापस आई। पार्थ और संजना को देखकर वह घबरा गई। पार्थ, रेखा तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने पीहर चली जाओ। रेखा पार्थ के पैरों में गिर जाती है। संजना, पार्थ तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजा जी ने मेरे साथ किया। माफ़ कर दो भाभी को। रेखा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है। संजना, नहीं भाभी, मैं ही तुम लोगों पर बोझ बन गई थी। पार्थ, भाभी को कुछ नहीं कहना। यह कहकर संजना वहाँ से चली गई। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धाश्रम में आश्रय मिल गया था। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जो चैनल पर नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।